यार। आगे हो जाओ। नहीं नहीं, मैं भी। नहीं नहीं, देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, एक एक पीस हुआ है। एक मिनट फिर चल रहा है। क्या चीज़? अच्छा लगता है। चाहूंगा अल्का जी, सचिन जी और मंगेश जी भूपेंद्र एंड एमसी जी
ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो। मेरे चश्मे की नहीं होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा अवार्ड से एक तो अनुपमा शो ने हमें बाय गॉड ग्रेस बहुत कुछ दिया, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत हम आई थिंक लकी है शो का जो इस हाइट्स पे गया, जो हमको ट्रेंड बन गया और बन गया हमारे और मेरी और पूरी टीम के लोगों की इतनी सौभाग्य की बात है कि अरविंद जी जिनको मैं बोलता हूँ कवि लोग जिनके मैं कहता हूँ साथ बैठ जाओ ना, आपको कोई इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइफ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अरविंद जी। तो मैं इनको हमेशा कवि लोग देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कवि जो आते हैं बात करते हैं, आई गॉट इट डन वेल बिकॉज ऑलवेज आई विल गो, ऑलवेज आई विल ये करना है, राजन जी वो करना है, सेट पे पॉजिटिव माहौल, सबको इंस्पायर करना। और आज भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे यंगेस्ट कुछ एनर्जी और मुझे और काम हो, मुझे और काम हो। तो सर थैंक यू सो मच एंड कहते हैं behind every successful man there is a woman and now there are two here and so many other people but जैसी जी ने हमेशा बहुत बड़ा जो एक साथ दिया है वो जैसी जी का है, so equally this award is for you. And of course, Salim belongs to the family. Vandana ji is there, Arun's daughter, everybody knows her, and all the children are there. And she had shot one very nice video. Vandana ji's daughter और Arun गया था, उन्होंने वीडियो दिखाया था। हम लोग बापू जी का शूट सेट कर रहे थे कि क्या शूट होगा इनिशियल फर्स्ट एपिसोड में। So Vandana ji's daughter हमारे परिवार में भी दो लोग हैं उनको राष्ट्रपति से सम्मान एक चीज मैं देशमुख के बारे में बताना चाहूँगा। एवरी डे जयश्री जी का मुझे मैसेज आता है अनुपमा के एपिसोड को लेकर, कुछ भी हो रहा है और इतने प्यार से क्रिटिकल भी बहुत है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, बट आई लुक फॉरवर्ड। मेरा एवरी डे का वो है कि जब जयश्री जी का मुझे वो मैसेज आएगा बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इसमें ऐसे अरे ये बहुत फीचर है, ये बोलू लग रहा और एपिसोड ना इतने प्यार से वो देखते हैं, मेरी जैसे का प्यार है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स वंदना जी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट वर देयर एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस सैटरडे एंड जयराज जी मैं तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे हातिम टाइप हो गया था, उनके फिर बहुत करीब थी बहुत सारे फिल्म तब पता नहीं था कि यानी जब बच्चा था तब ऐसे एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है वगैरह वगैरह, बट वो लो है। और अगर यहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे नानी थे, सारा भी मतलब सारा भी क्या था तो उसमें तो अलग ही थी, तो मेरे सामने तो कोई आई ये यही
ऐसा हुआ। तो मेरी फर्स्ट शॉट उनके साथ मेरा था यहाँ नहीं, और वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। मैंने उनसे सिर्फ तय किया था कि मुझे रात को 11 बजा 12 ऐसा मत ओवर टाइम मत करवा दें, तो उन्होंने कहा। और दूसरा मैंने कहा था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना शूट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सेट यही बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। वैसे किसी की तो बात कोई थी नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पश्चात और एक बात मुझे दी, ढेर सारा प्यार। और टेल यू बहुत बहुत अच्छे पैसे तो आपके होते हैं, 23 तारीख को आ ही जाते हैं। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि ऐसा करता हूँ ना, तो मैं अपना ठीक करूँ 23 तारीख को आ जाती हूँ, फिलहाल दे रहे थे 23 तारीख आएगा ना चाहिए बात होती है। जैसे मैं भी मुझे मेरा देश है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई सर। जब से ये खबर आई, जब से सोशल मीडिया पे ये अवार्ड के पिक्स देखे, फैंस बहुत खुश हुए। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे आपके मन में क्या चल रहा था जब आप अवार्ड ले रहे थे, और आपके दिल में क्या चल रहा था उस दौरान?
हुआ था ऐसे एक्चुअली कि ये अनाउंसमेंट जो हुआ और पता चला, उसका उत्साह जो था वैसे ही था, लेकिन वहाँ जब गया मैं दिल्ली और राष्ट्रपति भवन में पूरा माहौल जो था एक, और फॉर्चुनेटली सभी रिसिपेंट मुझे जानते थे, मतलब कि मैंने जो काम किया है इट वाज नोटेड। तो गुजरात के जो आए थे वो तो जानते ही थे, बाहर के लोग भी मुझे जानते थे। वो अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद मैंने जो काम किया है वो पहुंचा है। उससे भी ज़्यादा एक बात हुई जब मैंने मोदी जी को आते हुए देखा, एक रोमांच सा हुआ। क्यों? मोदी जी को पहली बार मैंने ऐसे रूबरू देखा। अमित जी को देखा था 2-3 प्रसंग में, मंच पे या ऐसे, लेकिन मोदी जी को कभी नहीं देखा था। और अच्छी बात तो ये थी कि मोदी जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब उनका एक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको ये नाटक वगैरह कला क्षेत्र के लिए क्या कह सकते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आजकल मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अरविंद वैद्य का एक नाटक देखा था, नोखी माटी ने नोखा मानवी, गुजराती। वो मैंने देखा था और ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और मुझे इतने फ़ोन आए बाद में अहमदाबाद से, मोदी जी ने ऐसा कहा, आई वॉज हैप्पी, आई वेरी वेरी हैप्पी। और बाद में उसके बाद बहुत सालों के बाद अचानक मुझे पीएमओ से फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि मोदी जी पूछ रहे आपकी तबीयत कैसी है। अब इसके बाद क्या कहूँ? अपने देश का प्रधानमंत्री अगर किसी छोटे से आर्टिस्ट के बारे में पूछता है कि अरविंद भाई को पूछना उनकी तबीयत कैसी है, तो तबीयत ना हो अच्छी तो भी अच्छी हो जाती है। क्या बात है। ऐसे जैसे बोलते हैं, ऐसे माँ बाप मिलना अच्छा भाग्य होता है, वैसे हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिलना ये भाग्य की बात है। आई एम प्राउड कि मैं इस देश का वासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। थैंक यू सर। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमने ऐसा सुना कि आपको जब मिनिस्टर से कॉल आया था तो आपका नंबर और ईमेल मांगा था, तो आपने बोला था रख दो, मोदी जी हमें जानते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? तो ज़रा गड़बड़ हो गई थी। मुझे मेरी बेटी ने, बच्चे ने सबने बताया कि अननोन नंबर आए तो फ़ोन लेना नहीं। तो मैंने 2-3 बार तो फ़ोन लिया नहीं, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसे कुछ डाल के दिया था अंदर, ट्रू कॉलर आईडी या समथिंग, कि अगर कोई बराबर ना हो तो लाल रंग आएगा। तो मैंने देखा ये लाल रंग तो नहीं है, ये मुझे बना नहीं सकता। और मन में ये आया कि इतना मैं ये नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगा। अगर वो मेरे से ज़्यादा बात करेगा तो मैं नहीं करूँगा और मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा बात, और मेरा फ़ोन नंबर तो दूंगा, अरे क्या बोलते हैं, बैंक नंबर तो दूंगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे कहा गया था ये बैंक पूरा लूट लेते हैं। तो वहाँ से बोला गया अरविंद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोलो, अरविंद बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूँ। मेरे मन में सोचा ऐसी भी बात करती है ये लोग। मैंने कहा हाँ बोलो क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको पद्मश्री दी जाती है, आपको स्वीकार्य है। मैंने मन में कहा अभी यार ये भी बात करती है, ऐसी बात करती है। मैंने कहा एक बात करो, मेरे पास आपका आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आप ज़रा बात कीजिए या तो मुझे ईमेल कीजिए। तो उन्होंने कहा ईमेल, मैंने वो ईमेल नहीं है तो पीएमओ के ऑफिस से ले लो, दे नो मी करके रख दिया। मैं बोला अभी तो नहीं करेगा। देना थॉट कि साला सच तो ना हो, इसलिए मैंने पीएमओ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा हाँ सच है, इट इज़ नॉट अ फेक, फ़ोन कीजिए। और उनका फ़ोन आया, आई सेड सॉरी दैट वाज कुछ गड़बड़ हो गई। बट इतने सालों बाद ये ऐसा समाचार ऐसे आना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आई एम वेरी 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 हैप्पी। इतने सालों बाद जो कभी अपेक्षा नहीं की थी वो मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैम
आपके कामयाबी में भी आपका हाथ है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज जिस तरह से सम्मान मिल रहा है हर जगह, मतलब चाहे वो पद्म अवार्ड से हो और यहाँ सेट पर जो जिस तरह सम्मान मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत 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 खुशी हुई है कि अनुपमा के सेट पे इनकी पद्मश्री का इतना सम्मान हो गया। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही सब चलता रहे और सबका प्यार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अभी हमने देखा आपका जिस तरह से अवार्ड मिला है सर, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी रहता है, लोग कहते हैं कि अब और भी अवार्ड टीवी इंडस्ट्री में आने चाहिए। इस तरह से आपको लगता है कि ऐसे अवार्ड और आने चाहिए लोगों को? हाँ, आने चाहिए। यानी मेरे लिए नहीं बोल रहा मैं, सबके लिए। उनकी हम गुजरात में कहते हैं नॉन ली, गवर्नमेंट की तरफ से आपके काम का ये हुआ, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, तो वो होना चाहिए, तभी उसको अच्छा लगेगा। एक नया बच्चा है अगर वो आया और ही उसको कुछ जैसे आपके पिताजी आपके घर में आने के बाद उसे शाबाश बेटा करके जो आपकी पीठ पे हाथ लगाते हैं, वैसा अगर वहाँ से हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और अच्छे अच्छे लोग अच्छे एक्टर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्टली इनके लिए कुछ 2 गीत गुनगुनाना चाहेंगे आप? इनके लिए अब गाना तो आता नहीं, एक बात कहूँ, इनको देख के तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। कोई मुझे पूछता है यहाँ कि आप खाना खाएंगे, मैं बोला हाँ, क्या खाएंगे, तो मैं बोलता हूँ आई एम अ मैरिड मैन। बोलते आज यहाँ ज़रा रुक जाइए, मैं बोलता नहीं भाई, घर जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे जो नेम प्लेट है ये इनके नाम की है, अगर लेट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ आता हूँ तो सबसे पहले फ़ोन करता हूँ कि मैं पहुँच गया। एक बार ऐसे हुआ था कि आया मैं और रूपाली मिली, बात करते, मैं वो करने दे फ़ोन, नहीं तो उनका फ़ोन आएगा, और वैसे ही हुआ, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा रूपाली को अब बोलेगी कि ट्रैफिक ज़्यादा था, वही उन्होंने पूछा ट्रैफिक फार होता का। सेम थिंग हैपन्स। आप नहीं मानोगे, इतने सालों से वही के वही बात रोज़ होती है। रोज़ मैं वहाँ से जाता हूँ तब कहता हूँ, ये तो वो ही कहेगी कालजी गया, वहाँ पहुँचने के बाद पहुँच लो, वही बात निकलते वक्त कहता हूँ, ये प्यार है, ये प्यार है और कुछ नहीं। थैंक यू सर। चलो चल रहा है, थोड़ा सा इधर पीछे फ्रेम या रोल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप दोनों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट, एक तो ऑन स्क्रीन फैमिली और एक मतलब रियल फैमिली, तो आप दोनों अपना एक्सप्रेस कैसे जाहिर करना चाहोगे? अभी तुम बोलो पहले। मेरे लिए अरविंद अंकल पहले इंसान, जब मैंने अनुपमा के लिए कंफर्म किया उसके बाद सबसे पहले बाहर आकर मैं अरविंद अंकल से मिली और वो मेरे मधु फूफा थे। तो जब वो मैं बाहर आई मैंने कहा कि अच्छा तू कौन सा रोल के लिए आई है? मैं अनुपमा। तू अनुपमा? उसके बाद पहला एपिसोड देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, योर ट्रांजिशन हैज़ बीन स्मूथ। एंड तब से उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहता है। मैं कोई भी सीन करती हूँ ना, आई लुक एट हिम एवरी टाइम आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, इफ इट इज अ सॉलिडिटी और समथिंग एनीथिंग, तो आई ऑलवेज एक नज़र उन पे रहती है। इसको ऐसे तो अब हम इशारे में समझने लगे हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रोलिफिक डायरेक्टर ऑल्सो। उन्हें कई सारे प्लेस डायरेक्ट किए हैं, उनके हाथ के नीचे कई सारे एक्टर्स सीख कर निकले हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि 6 साल से उनकी नज़र मुझ पर है कि ये ठीक परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है। सो हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। एंड आंटी एंड अंकल, काकी, आई कॉल हर जयश्री काकी। सो नाउ आई टेल हिम, आई सेड बापू जी बिहेव योरसेल्फ, थोड़ा सा बिहेव योर एज, बिकॉज नाउ यू आर जयश्री का पद्मश्री। सो या दिस इज द इटर्नल लव स्टोरी। भगवान करे ऐसी लव स्टोरी हर किसी को कुछ साल तो मिले, बिकॉज इतने साल आजकल के ज़माने में वेरी डिफिकल्ट। वंदना, आप क्या कहोगे? बट मैंडी, शी इज द वनडे एट होम एंड द वनडे एट होम। अनुपमा ने जो बोला बिल्कुल सही है। आई मीन ये एज इज जस्ट अ नंबर हम बोलते हैं, वो एब्सोल्युटली हम लोग कितनी बार बोलना पड़ता है कि बस अब इतनी एनर्जी हम में दे दो थोड़ी सी अभी, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह से आप यू नो इतनी फुल ऑफ ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। एंड जैसे उसने अनुपमा ने कहा, रूपाली ने कहा, करेक्ट है, उनको वो तुरंत ही बता देते। उनके मन में ऐसा ये नहीं कि भाई अरे मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि अपने लोगों को ही वो बोलते हैं कि सही बताना बहुत ज़रूरी होता है। आई फील कि इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं ऐसी फैमिली में जन्म लेना। एंड ही सो हम्बल, ही सो डाउन टू अर्थ। आज पद्मश्री मिलना 4th सिविलियन अवार्ड है। आज हम कोई एक टेलीविज़न शो में या फिल्मों में करते हैं काम, तुरंत हम लोग थोड़ा से एयर आ जाती है, बट ही सो ग्राउंडेड, ही सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ। एंड वही उन्होंने हम में डाला है कि ये आना जाना है, यू नो, यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी यू। सो बहुत खुशी की बात है, और यहाँ सेट पे आके उनका इतना सम्मान करना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, ऐसे और टीवी इंडस्ट्री में पद्मश्री अवार्ड आने चाहिए आपको लगता है? क्योंकि ऐसे आने पर एक प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि टीवी स्टार इतना काम करते हैं, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पद्मश्री बोलो या नेशनल अवार्ड ऑल्सो, टेलीविज़न में इतना काम करते हैं हम लोग, जिस तरह से काम करते हैं टेलीविज़न में, और घर घर पहुँचते हैं, ये किसी भी फिल्म के अवार्ड से कम नहीं है, उल्टा ज़्यादा है। सो बात तो सही है, होने चाहिए। एंड होगा, क्यों नहीं होगा, रिकग्निशन मिलेगी ही, यहाँ से शुरुआत हुई है तो आगे भी होगा ही। लास्टली एज ए डॉटर, उनके मन में क्या चल रहा था उस स्टेज पर? आपको जब पता चला, आप लोग कितनी खुशी से झूम उठे और कितनी खुशी हुई थी घर पे? एकदम शॉक था, हमें सरप्राइज़ था, क्योंकि बाबा को हमेशा ऐसा है कि कोई भी फ़ोन, इससे पहले भी ऐसे हो चुका है एक बार इंसिडेंट कि किसी ने फ़ोन किया हो। माय हस्बैंड वाज राइटिंग फॉर सुभाष जी परदेस, तब सुभाष जी का फ़ोन घर पे आया था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया बाबा ने, बोला मैं सुभाष जी, तब तो लैंडलाइन थी, कि मैं सुभाष भाई बोल रहा हूँ। तो बाबा बोले अच्छा, तो मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ। ऐसे करके फ़ोन रखा। फिर तो सुभाष जी ने बोला कि आपके घर से किसी ने, तो नीरज ने बोला अच्छा मेरे फादर इन लॉ ही होंगे वो। तो ये बात तो हुई थी, तो पद्मश्री मिला तब भी इन्होंने इसी तरह का था कि नहीं भाई क्या है, बोले मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, आपका नंबर और मेल आईडी चाहिए। तो बोले कि नहीं, मोदी जी मुझे जानते हैं, आप उनको फ़ोन करो, यू नो, उनसे ले लीजिए, पीएमओ के ऑफिस से ले लीजिए, ऐसी बातें। सो व्हेन वी केम टू नो अबाउट दिस, सो इट वाज सो सररियल एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर फ्रेटर्निटी ऑल्सो। सो एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा उनको प्यार दिया, सारे फैंस उनके और जो व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो तो कहते ही है, मैं भी उनकी तरफ से कहना चाहती हूँ, इतना ही प्यार हमेशा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सेट पे आऊँगा, मैं मुझे आपका इंटरव्यू करना है। रोल। सो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा बहुत प्राउड मोमेंट है आज। क्या कहना चाहोगे, इतनी खुशी मिल रही है एक्चुअली? सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि स्पीचलेस और मतलब इतना प्राउड फील कर रहा हूँ आज। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा हूँ जो मेरी रियल लाइफ में इतना इंस्पायर करते हैं हम सबको, और उनको सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। अवार्ड्स बहुत मिलते हैं और बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन दिस इज़ ये जो मेरी रियल लाइफ में जो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है, आई थिंक द बेस्ट डिजर्विंग अवार्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये अवार्ड दिया है, इससे अच्छा अवार्ड किसी और को नहीं मिल सकता। और आई होप कि उनसे हम सीख सकें, और उनका 10% भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो आई थिंक हमारी लाइफ में चल। एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि बापूजी अपने एज के लिए बोलते हैं कि मुझे 85 मत बोलो। एंड कभी सच में जो भी उनके साथ काम करेंगे या फिर जो उन्हें पर्सनली जानते हैं, उनकी एनर्जी कभी कभी तो लगता है कि आई एम 26, मुझसे भी कम है। मतलब एक 25 साल का लड़का जैसे बात करेगा या 30 साल का लड़का जैसे बात करेगा, मतलब मैं मैन बोलूँगी नहीं उसे। तो बापूजी की एनर्जी वैसी है, मतलब बापूजी एग्जैक्टली शूट पे आते हैं एंड पैकअप के बाद हमारी एनर्जी चली जाती है, लेकिन बापूजी का वही होता है शुरू में जैसे गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, अरे बेटा गुड नाइट, तो वो भी वैसे ही एनर्जी के साथ बोल के जाते हैं। सीखने का तो बहुत कुछ हम रोज़ सीखते हैं उनसे, वो हमें पता भी नहीं चलता है कैसे हम सीख जाते हैं, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ों में वो बहुत हेल्प भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। हम
विटनेस कर रहे हैं इस चीज़ को, जो हम हमेशा किसी एक्टर को जब हम ऐसे अवार्ड मिलते हुए देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, लेकिन आज सामने से मैंने पहली बार ऐसे अपनी आंखों से देखा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। And at the same time, it's not about just what he has done in life. It's also about how he has been in his life. जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका नेचर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मेट इन लाइफ। और बस यार उनसे मतलब जितना आप सीख सको उतना कम है। अगर मैं एक आइडियल मैन को इमेजिन करता हूँ कि वो कैसा होना चाहिए, वो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, सोसाइटी में, अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे दिमाग में सबसे मतलब मेरी फैमिली भी नहीं, मेरे फादर भी नहीं, शायद सबसे पहले बापूजी आएंगे। तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट वी हैव इन आवर हार्ट्स। And he is the cutest. Cutest. Thank you so much. Thanks a lot, bro.